नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ अनअकैडमी प्रोफाइल दोनों पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मेरे द्वारा बनाए गए फ्री स्पेशल क्लास आपके लिए अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, एक नई डिस्कवरी सामने उभर के आई है, जिसके मुताबिक ये जो जानवर हैं सी स्पॉन्जेस जिनको हम कहते हैं, तो आज तक ट्रेडिशनली ये बिलीव थी कि ये जमीन पर स्टिल रहते हैं, ये स्टेशनरी हैं। लेकिन नई रिसर्च सामने आ रही है, पोलर स्टर्न वेसल के द्वारा ये रिसर्च की गई है नॉर्थ पोल में। ये कहती है कि सी स्पॉन्जेस मूव करते हैं और इसके उन्होंने प्रमाण भी दुनिया के सामने वो लेके आए हैं। तो आइए आज इसी डिस्कवरी को हम डेप्थ में जानते हैं। छोटा सा वीडियो है पर बहुत पावरफुल एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ट्रेडिशनल बिलीफ है सी स्पॉन्जेस मूव नहीं करते। तो सबसे पहले तो देखिए, आप मैं जैसे हम जैसे आम आदमी तो नहीं जानते सी स्पॉन्ज क्या होता है। तो आइए सबसे पहले उसे हम जान लेते हैं, सी स्पॉन्जेस हैं क्या। तो दोस्तों, सी स्पॉन्जेस अगर आप देखें तो ये एक एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट एनिमल हैं। एक्वेटिक हैं, मोस्टली समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ नदी में भी पाए जाते हैं। क्या है? एनिमल हैं। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देखें तो यह है फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा लैटिन दो वर्ड्स के जोड़ने से बना है, पोरस और फेरी। पोरस यानी इसके शरीर में आप अगर देखें तो यहां पे आप देखें अगर तो ये देख सकते हैं आप, इसके शरीर में आपको काफी पोर्स जैसे स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे। देख पा रहे हैं आप पोर्स? तो आप देख सकते हैं, तो इसके शरीर में पोर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। और फेरे का मतलब होता है बियरर, तो जिसके शरीर में पोर है उसी से बना फाइलम पोरीफेरे। तो फाइलम पोरीफेरा अगर यानी सी स्पॉन्ज अगर देखें तो सिंपल मल्टी सेल्ड एनिमल हैं। ये आज से 600 मिलियन साल पुराने हैं, यानी वन ऑफ द अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म्स, एनिमल लाइफ फॉर्म जो अर्थ पे रहे हैं उनमें से ये एक हैं। तो अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म्स एनिमल्स में से ये एक हैं। तो ये इनके शरीर में कोई ऑर्गन नहीं होता, इनके शरीर में टिश्यूज नहीं होते, रादर सिंपल सेल्स हैं। दे डू नॉट हैव टिश्यूज। इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन पूरा करते हैं, फिर वो चाहे डाइजेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, वेस्ट रिडक्शन हो। तो ये जितना भी काम हो ये सब इनके सेपरेट सेल्स हैं जो करते हैं। इनके पास ना टिश्यू हैं ना ऑर्गन्स हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो स्पॉन्जेस हैं इनका जो एक्सोस्केलेटन आप यहां पर देख रहे हो, ये एक्सोस्केलेटन जो आप देख रहे हो, ये एक्सोस्केलेटन बना होता है स्पिक्यूल्स का। क्या होता है स्पिक्यूल? तो स्पिक्यूल सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट रिच मटेरियल का बना हुआ होता है, उसी को कहते हैं स्पिक्यूल। साथ में स्पोंजिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो इसको जोड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। तो याद रखिएगा स्पिक्यूल्स काम आएगा। ये क्या है, अभी हम फिर उस कंसेप्ट पे आने वाले हैं। ये सिलिका और कैल्केरियस मटेरियल, कैल्शियम कार्बोनेट रिच मटेरियल्स का बना हुआ एक्सोस्केलेटन है स्पॉन्ज का। चलिए, तो अब जब हम समझ गए हैं स्पॉन्जेस क्या है, तो आइए इस स्टडी के बारे में जानते हैं। तो आरवी पोलरस्टर्न एक जर्मन रिसर्च आइस ब्रेकर वेसल है। ये आपने न्यूज में सुना होगा, साइंस एंड टेक में 2019 में बहुत इंपॉर्टेंट था। कमेंट में बताइएगा नॉर्थ पोल में वो कौन सा रिसर्च था जिसमें सेम आरवी पोलरस्टर्न यूज किया गया था। एल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट, आपके लिए और एक हिंट है। तो आरवी पोलरस्टर्न वेसल का उपयोग किया गया और ये पोलरस्टर्न वेसल चली नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के पास में यहां पर देखिए, तो नॉर्थ पोल में यहां पे आप जैसा देख रहे हैं, ये देख सकते हैं क्या हुआ। तो यहां पे लैंगसेट रिज, तो समुद्र के अंदर एक पहाड़ है, एक सी माउंट है, यहां पे लैंगसेट रिज है नॉर्थ पोल के पास। यहां पे आर्कटिक ओशन में, जो कि नॉर्थ पोल से हार्डली कुछ 100 माइल दूर है, वहां पर ऐसा पाया गया कि ये एरिया में ये जो जमीन है पानी के अंदर सी स्पॉन्जेस से भरी हुई है। तो पहले तो साइंटिस्ट सरप्राइज्ड हैं कि इतनी लो प्रोडक्टिविटी है इस वाटर की, उसके बावजूद यहां पे इतने सारे सी स्पॉन्जेस कैसे दिख रहे हैं। तो चलिए, वो तो फिर भी कम हैरान करने वाली बात थी, लेकिन जो साइंटिस्ट को सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये डिस्कवरी पाई जाती है। तो उसकी अंडर वाटर इमेजरी 2016 में होती है, लेकिन अब जाके उसका वीडियो एनालिसिस होता है और उसकी रिजल्ट आती है। तो वहां पर ऐसा पाया जाता है कि सी स्पॉन्जेस के पीछे में एक ट्रेल मार्क्स हैं, एक लाइन है। ये देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेल मार्क्स, तो ये देखिए ये सी स्पॉन्ज है, इसके पीछे ऐसे लाइन दिख रही है। ये लाइन बनी हुई है सिलिका रिच स्पिक्यूल की। ये वही चीज है जिससे स्पॉन्ज का एक्सोस्केलेटन बनता है।
यानी स्पॉन्जेस के एक्सोस्केलेटन के मार्क छूटे हुए हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए स्पॉन्ज है, ये देखिए ट्रेल मार्क, ये देखिए स्पिक्यूल्स के ट्रेल मार्क, ये देखिए यहाँ पे स्पॉन्ज है, ये देखिए स्पिक्यूल्स के ट्रेल मार्क। तो ये बता रहा है सी स्पॉन्ज ऐसे चली है। अब हो सकता है ये पहाड़ है तो पहाड़ के स्लोप से फिसल रहा हो सी स्पॉन्ज, डाउन स्लोप मूव कर रहा हो। तो पहले साइंटिस्ट को वही लगा कि हो सकता है ये स्पॉन्जेस डाउन हिल स्लोप में स्लाइड कर रहे हैं, फिसल रहे हैं। लेकिन अब ये कंफर्मेशन हुई है कि जब इसकी टोपोग्राफी स्टडी भी की गई तो ये तो भैया ऊपर चल रहे हैं, ये तो हिल्स में ऊपर की ओर क्लाइंब करते हुए देखने में मिले हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? तो ये तभी हो सकता है जब स्पॉन्जेस पर्पसफुली मूव कर रहे हैं। तो ये मूव कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यानी कि आज तक जो लोगों को लगता था कि सी स्पॉन्जेस स्टेशनरी हैं, ये स्टेशनरी अब नहीं है, ये क्या है, मोबाइल है, ये मूव कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, हाउ डू दे मूव एंड व्हाई डू दे मूव? क्या कारण है मूव करने की, क्या जरूरत है और वो कैसे मूव कर रहे हैं? पैर तो इनके हैं नहीं। तो ये देखिए अभी भी ओपन क्वेश्चन है, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस आ रहे हैं, मल्टीपल हाइपोथेसिस आ रहे हैं, पर इस वक्त कुछ पक्का नहीं है। बस और बस इस वक्त आप कह सकते हैं कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस आ रहे हैं। तो इनमें से एक हाइपोथेसिस है, ये स्पॉन्जेस क्यों मूव करते हैं? क्योंकि कोई भी एनिमल मूव करता है, किस लिए मूव करता है? खाना की तलाश में। तो फूड की तलाश में स्पॉन्जेस मूव कर रहे हैं, या फिर ये अपने जुवेनाइल्स को यानी यंग स्पॉन्जेस को दूर दूर तक स्प्रेड करने के लिए मूव कर रहे हैं, सो दैट ज्यादा से ज्यादा एरिया में उनके ऑफस्प्रिंग्स रहें। तो कोई एक इलाके में कुछ कारण से एनवायरमेंट बदले या किसी कारण से एक्सटिंक्शन भी हो, लोकली एक्सटिंक्ट भी हो, तो कहीं पर वो सर्वाइव कर सकें। तो इनकी कोई स्ट्रेटेजी हो सर्वाइवल की, जिस वजह से ये अपने जुवेनाइल्स को शायद दूर दूर तक स्प्रेड कर रहे हैं। तो यही कारण है मूव करने का। तो अभी ये सब क्या है, हाइपोथेसिस है, पक्का कुछ भी नहीं है। बट बॉटम लाइन इज स्पॉन्जेस आर नो लॉन्गर स्टेशनरी एज दे वर बिलीव्ड टू बी। ये पक्का हो गया है, स्पॉन्जेस क्या है, दे मूव। तो दोस्तों इसके साथ आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों जब भी अकेडमी है यूज कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता है, मेंटरशिप मिलती है, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलती है, बेस्ट नोट्स मिलते हैं और साथ साथ गाइडेंस सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। साथ साथ दोस्तों आइकॉनिक एंड प्लस आप देख सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ अकेडमी में जुड़े हुए हैं। यूपीसी CSE 4-in-1 ऑफर चल रही है, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। और साथ साथ दोस्तों प्लस एंड आइकॉनिक दोनों के कॉस्ट आप देख सकते हैं। तो KC10 कोड सब्सक्रिप्शन कोड का इस्तेमाल करते ही आपको 10% ऑफ मिलता है। एंड ऑप्शनल एंड जीएस दोनों के कॉम्बो पैकेजेस भी हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। KC10 कोड के बाद 10% ऑफ उसमें भी आपको मिलेगा। 5 मई से नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, मेरा भी बैच जिसमें से इंक्लूडेड है। तो ये अप्रोप्रिएट टाइम है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का। इसके सिवा दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रही है, पाथफाइंडर, राइज, वर्ल्ड अफेयर्स, तो इसका इस्तेमाल करें। और इंडिया की बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी कॉम्बैट, हर संडे को होती है, तो इसका हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।